जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लूसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज का आज लास्ट पार्ट है। इससे पहले सभी पार्ट हो चुके हैं और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों त्रिवेंद्रम में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो यह परीक्षण के लिए हो जाता है दोस्तों एड्स रोग। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग होता है मेरे दोस्तों नारंगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों, खुरपका व मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों गाय और भैंस में, खुरपका व मुंह पका। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उस इकाई को कहते हैं दोस्तों बिट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो यह है दोस्तों 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो यह अनुपात है मेरे दोस्तों 940। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात है मेरे दोस्तों हरियाणा का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मेरे दोस्तों देहरादून। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो हिमाद्री स्थित है मेरे दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया मेरे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो नागरिकों को मेरे दोस्तों 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसमें जोड़ा गया दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मेरे दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो औसतन वर्षा होती है 118 सेमी।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो यह प्रवेश करता है दोस्तों केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 1982 में। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो इसको लिया गया दोस्तों पांडा को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉम टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WW के आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक हैं टिम वर्सन ली। टिम वर्सन ली ने इसका आविष्कार किया है दोस्तों। HTTP का पूरा नाम, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है मेरे दोस्तों। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है मेरे दोस्तों तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा गया होता है? तो करेंसी में मेरे दोस्तों 17 भाषाओं में लिखा होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुनिया के मजदूरों का एक हो, दुनिया के मजदूरों मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने मेरे दोस्तों नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति ने दी थी? किस क्रांति की देन है? तो यह है फ्रांस क्रांति की देन मेरे दोस्तों। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को मेरे दोस्तों, एशिया का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन है सबसे ओजोन क्षयकारी गैस। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है मेरे दोस्तों। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है मेरे दोस्तों 8। यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि यह अन्य ग्रहों के पथ को क्या करता था? काटता था। इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब लगता है मेरे दोस्तों सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जल का शुद्धतम रूप होता है दोस्तों वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस तरह से परिवर्तित होती है? तो यह परिवर्तित होती है मेरे दोस्तों आयन मंडल से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज उड़ता है मेरे दोस्तों समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है मेरे दोस्तों 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो यह सक्रिय रहता है मेरे दोस्तों जून से सितंबर महीने में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी
संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मेरे दोस्तों मदर टेरेसा ने की। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेरे दोस्तों लेडी विथ द लैंप से प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन गैस मेरे दोस्तों जलने में सहायक है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का मेरे दोस्तों 97% भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था मेरे दोस्तों चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग किया गया था। यह सबसे तात्कालिक कारण था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 1951 सॉरी दोस्तों सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खा और सलीमुल्लाह खान ने मेरे दोस्तों 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला? तो 1854 में मेरे दोस्तों डाक टिकट चला था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो यह हुआ तो दोस्तों 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो यह लड़ी गई मेरे दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की प्रथम लड़ाई। किस मुगल शासक बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की मेरे दोस्तों पुस्तकालय में दिल्ली के पुस्तकालय में सीढ़ियों से चढ़ते समय हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो यह बनवाया था मेरे दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भू राजस्व की दसाला पद्धति किसने लागू की? तो यह लागू की मेरे दोस्तों अकबर ने। औरंगजेब में ताजमहल की प्राकृति किसने बनवाई थी? तो बनवाई थी मेरे दोस्तों औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने मेरे दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है मेरे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो इसके धुएं में निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो यह लागू रहता है 6 मास के लिए। मौसमी गुब्बारों में कौन सा मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है मेरे दोस्तों हीलियम का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, जिसको प्लिया भी कहते हैं मेरे दोस्तों, यही रुधिर बैंक का कार्य करता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण मेरे दोस्तों गाय के दूध का रंग पीला होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेरे दोस्तों 1 दिसंबर को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज ध्वज का डिजाइन
किसने तैयार किया था? इसकी डिजाइन तैयार किया था मेरे दोस्तों मैडम भीकाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो आत्मीय सभा का गठन मेरे दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें ऊर्जा होती है मेरे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह बनी होती है मेरे दोस्तों टीन और शीशे की मिश्र धातु से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? तो इसका नियम बनाया न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो आटो हान ने मेरे दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो यह दोनों अयस्क है मेरे दोस्तों लोहा के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसकी बैटरी में प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो यह लागू हुई दोस्तों सन 1971 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मेरे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने मेरे दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मेरे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो जनसंख्या वाला शहर विश्व में मेरे दोस्तों टोक्यो है। सफेद रक्त कण WBC का क्या कार्य है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना इसका काम है मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? इसके जनक एडम स्मिथ कहलाते हैं। बीजक किसी की रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो यह शासिका थी मेरे दोस्तों अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इसके द्वारा भेजा गया संदेश ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो इसकी दूरी होती है 26 मील या 26 मील 385 गज होती है मेरे दोस्तों मैराथन दौड़ की दूरी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है दोस्तों आसवन प्रक्रिया द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों झेलम नदी पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मेरे दोस्तों 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को मेरे दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मेरे दोस्तों मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% भाग पर मेरे दोस्तों खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में
जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मेरे दोस्तों झूम खेती। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन मेरे दोस्तों कर्नाटक राज्य में होता है। चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। और दोस्तों 1000 प्रश्नों की सीरीज का यह हमारा लास्ट प्रश्न है। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। टेस्ट मैचों में भारत की और भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लगाया था मेरे दोस्तों लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैच में पहला शतक। तो यह है मेरे दोस्तों लुसेंट के प्रश्नों के 1000 प्रश्नों की सीरीज थी, जो आज इसका हमारा लास्ट पार्ट है। और यह सीरीज कैसी लगी मेरे दोस्तों हमें जरूर बताइएगा, और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।